एक तरफ आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये कुछ बिचौलिए दलाल, जिन लोगों का जो दलाली का काम था, जो किसानों को के खून को चूस के प्राडो, पजेरो, फॉर्च्यूनर से लेकर लैंड रोवर और जैगुआर में घूमते हैं, वो लोग आज किसानों के मसीहा बने घूम रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे उपद्रवी लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का डंडा। उनके ऊपर रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल में सड़ा देना चाहिए। और उसके बाद राकेश टिकैत की आपने भाषा सुनी, वो क्या कहता है? कहता है कि बक्कल उतार दिया जाएगा। राकेश टिकैत, भूलना नहीं, उत्तर प्रदेश से रहते हो और उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हो। ऐसे बक्कल उतारने वालों के तो योगी जी ने बहुतों के बक्कल उतारे और चौराहों पर पोस्टर लगा के छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी जो है पोस्टर यूपी के जो है चौक चौराहों पे लगे मिले। तो ये जो घमंड एंटोनियो माइनो की जूठन खाकर तुम्हारे अंदर बोल रहा है ना, योगी बाबा एक दिन नहीं लगाएंगे उतारने को। अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने जो है छोटे छोटे क्यारियों में और गमलों में बैंगन और जो है गोभी उगा के कर ली। तो ये क्रांतिकारी किसानी का फॉर्मूला, खेती का फॉर्मूला, ये अपने राज्यों में किसानों को क्यों नहीं समझाते कि इस देश का किसान भी आत्मनिर्भर हो जाए, गमलों में करोड़ों की गोभियां उगाए। और जब योगराज सिंह जैसे लोग वहां पर आकर हिंदू बहन बेटियों के बारे में इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं, तो इन किसान नेताओं ने योगराज सिंह का बहिष्कार क्यों नहीं किया? खंडन किया। जो बात बात में लोकतंत्र खतरे में है बोलती हैं, उनके मुंह में दही जम गई। तरीके से चुनी हुई सरकार है ये, सड़कों पर सोनिया गांधी के फंड पे जो है आंदोलन करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हुए वेद प्रकाश जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह से ये पूरा हंगामा मचा हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से आज पूरा जो देश है वो गणतंत्र दिवस अपना मना रहा है, दूसरी तरफ संसद से लेकर और सड़क तक पूरे हंगामा मचा हुआ है कि किसान रैली अपनी एक तरफ निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ राजपथ पर रैली निकली हुई है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में एक परिवार है और जब जब ये देश जो है प्रगति के पथ पर जो है एक अपनी स्पीड भरने के लिए उठ खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार को ये चीज़ पचती नहीं है। और पिछले 6 वर्षों में हमने इस देश में बारंबार ये होते हुए देखा है। आपने देखा होगा 2014 से पहले इस देश के अंदर एक सिविल सोसाइटी के नाम पर एक अनसिविल तरीके से एक आंदोलन पैदा कर दिया गया, जिसकी जो है प्रोडक्शन थी अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व में जो है एक जन लोकपाल के आंदोलन के नाम पर आंदोलन चलाया और वो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। आज तक दिल्ली में जन लोकपाल नाम का बच्चा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जन लोकपाल था क्या, है क्या और हो क्या सकता है। उसके नाम पर जो है एक रस्म अदायगी कर दी गई। अन्ना जी अपने घर बैठ गए, इन लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे पूरे हो गए। कांग्रेस जो है अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पाई, तो कांग्रेस साल दर साल इस देश को एक नई अग्नि में झोंकने का काम करती है। आप 2014 से आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं, तो पिछले 6-6.5 सालों में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, राजस्थान में गुर्जर मीणा आंदोलन करके इस देश की शांति को भंग करने का पूरा प्रयास किया। जब इनको लगा कि इससे भी बात नहीं बन रही है, तो इस देश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाली मां, बेटे और बेटी ने दिल्ली की रामलीला मैदान में खड़े होकर एक संप्रदाय विशेष के लोगों को सड़कों पर उतर जाने के लिए मजबूर कर दिया, आह्वान कर दिया और बोला कि आर पार की लड़ाई है। और उसके बाद आज ये उसी आंदोलन की दूसरी किश्त है। आज जिस कांग्रेस पार्टी ने इस किसान आंदोलन के नाम पर आज देश की राजधानी को जो है अगवा कर रखा है, उसी की पार्टी ने जो है पंजाब के अंदर ये बिल अभी 15 दिन पहले लागू कर दिया, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने। और जहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इनकी गठबंधन वाली सरकार है, वहां पर अगस्त के महीने में ये बिल लागू हो गया। बारामती एग्रो कंपनी करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसको कौन चलाते हैं? शरद पवार के परिवार वाले लोग चलाते हैं। और वो शरद पवार जैसे लोग आज जो है इस किसान बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश के गरीब भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने का जो है काम कर रहे हैं। एक तरफ पी चिदंबरम, दूसरी तरफ सुप्रिया सूले, जिन्होंने आय से अधिक के मामलों में देश की कोर्ट को बताया कि कैसे अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने जो है छोटे छोटे क्यारियों में और गमलों में बैंगन और जो है गोभी उगा के कर ली। तो ये क्रांतिकारी किसानी का फॉर्मूला, खेती का फॉर्मूला, ये अपने राज्यों में किसानों को क्यों नहीं समझाते कि इस देश का किसान भी आत्मनिर्भर हो जाए, गमलों में करोड़ों की गोभियां उगाए और देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको आय से अधिक का नोटिस भेजे? तो ये देश के बढ़ते हुए कदम को रोकने का जो एंटोनियो माइनो प्राइवेट लिमिटेड का जो ये पूरा का पूरा साजिशाना हरकत है, ये देश समझ रहा है। और इसी की ये दूसरी किश्त है। इन्होंने सीए एनआरसी से देश को जो है एक अराजकता की आग में धकेलने का काम किया और आज ये किसानों के नाम पर देश के अंदर अराजकता फैलाएं। राहुल गांधी जिस वायनाड से सांसद बनकर आते हैं, उसी केरल के अंदर जो है एपीएमसी मंडियां नहीं है। और ये लोग किसान की किस मुंह से बात करते हैं? जो लोग अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी मंडियां खोलने की बात करते हैं, और वही लोग आज जो है उस बिल का विरोध कर रहे हैं। किस मुंह से कर रहे हैं? देखिए, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स व्हेन राहुल गांधी स्पीक अप एंड टॉक्स अबाउट फार्मर्स। जिन लोगों के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी, जिन लोगों की सरकार में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों ने की मौतें हुई, आज वो लोग, जिन लोगों के शासनकाल में किसानों को जो है यूरिया लेने के लिए लठ खाने पड़ते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, आज जब देश के प्रधानमंत्री देश के किसान की आय 2022 तक दुगनी करने की बात कर रहे हैं, उसको सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, उसको जो है कैसे जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस दिया जाए, उसके पर काम कर रहे हैं, तब ये लोग आज किसानों को बरगलाकर, किसानों को ठंड में कांपने के लिए बीच सड़कों पर परेशान होने के लिए छोड़कर ये इटली छुट्टी मनाने चले जाते हैं और उसके बाद वापस ऐसे आते हैं जैसे ये यहां छुट्टी मनाने आए हैं। तो ये एक तरफ आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये कुछ बिचौलिए दलाल, जिन लोगों का जो दलाली का काम था, जो किसानों को जो है शोषण करके, किसानों को वंचित करके, किसानों को जो है महंगे दामों पर जो है सूद खोरी करके, जो किसानों को के खून को चूस के प्रेडो, पजेरो, फॉर्च्यूनर से लेकर लैंड रोवर और जैगुआर में घूमते हैं, वो लोग आज किसानों के मसीहा बने घूम रहे हैं। और अगर आज उनकी संपत्तियां खंगाली जाएं तो ये वही लोग हरी टोपी पहन के घूम रहे हैं जिनकी 600 700 करोड़ों की संपत्तियां हैं और वो लोग कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव लड़ते हैं। आज सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए कि 70 साल आपने इस देश में राज किया, आपने किसान को ऐसी बदहाली पर, ऐसी बदहाल जिंदगी जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? अभी एक वीडियो पंजाब से वायरल हो रही है कि वहां पर जो है मंडियों में गेहूं पड़ा है और एक आदमी पाइप लेकर उनके ऊपर पानी छिड़क रहा है। सवाल यह है कि आप उस अनाज के ऊपर पानी क्यों छिड़क रहे हैं? उसके बाद क्या होता है? वो सड़ा हुआ अनाज औने पौने दामों पर जो है दारू की भट्टियों में जो है डिस्टिलरीज को बेचा जाता है और इन्हीं नेताओं के परिवार वाले उससे अरबों रुपया कमाते हैं। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और बादल से लेकर शरद पवार के परिवार से लेकर इन सब लोगों के जो है धंधे बंद हो रहे हैं, इसीलिए ये एजिटेशन कर रहे हैं। ना ये लोग कभी किसानों के सगे थे, ना कभी किसानों के सगे रहे, ना ये कभी हो सकते हैं। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि राकेश टिकैत हैं जो जिस तरीके की मांगों को लेकर बैठे थे, पूरा जो नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, सभी मांगे रख रहे थे, जब उनकी सारी मांगे भी सरकार मानने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट कह रही हम कमेटी बना देंगे, फिर उनको ऐसी दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है? राकेश टिकैत जैसे उपद्रवी लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का डंडा। उनके ऊपर रासुका जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल में सड़ा देना चाहिए। सवाल क्यों? अभी परसों एक वीडियो फ्लोट हो रही है कि एक किसान नेता की गाड़ी में डंडा मार के जो है शीशा तोड़ दिया जाता है और कुछ इनके इकोसिस्टम वाले न्यूज़ चैनल जो हैं वो जो है मुहर्रम करने लगे कि कैसे किसान नेता का जो है गाड़ी का शीशा पुलिस ने तोड़ दिया। कहीं नहीं दिख रहा कि पुलिस ने ऐसा कुछ किया है। पुलिस अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे देश के अंदर, राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोरोना से लेकर ठंड, सब चीज की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए सब कुछ कर रही है। परंतु जैसे ही दूसरी वीडियो सामने आई कि
राकेश टिकैत की मौजूदगी में वहीं पे एक किसान नेता ने जो है दूसरे किसान नेता की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। उसके बाद ये लोग ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। उसके बाद एक दूसरा खुलासा होता है कि एक युवक को ये लोग जो है वहां पर मुंह पे पट्टी बांधकर और सिर पे हुडी लगाकर बिठाते हैं और उससे जबरदस्ती बुलवाते हैं कि जो है मुझे फलाने पुलिस वाले ने जो है मुझे प्लांट किया है और स्टेज पे 4 नेताओं को मारने का आदेश दिया। जिसे जब आप बिल्कुल 3rd ग्रेड की कोई वेब सीरीज बार बार देख लें और उसके बाद स्क्रिप्ट बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं। और यही काम राकेश टिकैत एंड गैंग ने भी किया। एक तो उन्होंने तांडव जैसी थर्ड क्लास सीरीज देखी, उसके बाद उन्होंने उस लड़के को वहां फंसाकर उसको एग्जीक्यूट करने की भरसक कोशिश करी और वो पकड़े कहां गए? वो लड़का बोलते बोलते रुक गया और उसकी आगे की लाइन कौन पूरी करता है? राकेश टिकैत पूरी करता है। जो आदमी परेशान है या जो आदमी मान लीजिए एक बार को कि प्लांटेड है, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने देते ना। राकेश टिकैत को क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है? तो ये शक नहीं, ये यकीन में बदल गया कि ये लोग अनार्किज्म पर आ गए हैं, ये लोग पूरी तरीके से जो है उपद्रव के मूड में आ गए हैं। और उपद्रव क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप जाएंगे तो वहां पर खालिस्तान की चर्चा हो रही है और देश के कानून से बचने के लिए तिरंगे का आड़ लिया जा रहा है। जिस आंदोलन के अंदर भिंडरवाला के बड़े बड़े जो है पोस्टर लगाए जाएं, भिंडरवाले का यशोगान किया जाए, जिस आंदोलन के अंदर जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को बम से उड़ा देने वाले आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाए, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएं, और उसके बाद राकेश टिकैत की आपने भाषा सुनी, वो क्या कहता है? कहता है कि बक्कल उतार दिया जाएगा। राकेश टिकैत, भूलना नहीं, उत्तर प्रदेश से रहते हो और उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हो। ऐसे बक्कल उतारने वालों के तो योगी जी ने बहुतों के बक्कल उतारे और चौराहों पर पोस्टर लगा के छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी जो है पोस्टर यूपी के जो है चौक चौराहों पे लगे मिले। तो ये जो घमंड एंटोनियो माइनो की जूठन खाकर तुम्हारे अंदर बोल रहा है ना, योगी बाबा एक दिन नहीं लगाएंगे उतारने को। अगर देश के अंदर गणतंत्र दिवस हमारे देश के अंदर कितनी भव्यता के साथ मनाया जाता है और पूरे विश्व की निगाहें इस पर होती हैं, आप यदि देश में सच में देश के जवान का, देश के किसान का आप यदि सम्मान करते तो आप देश के गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार से जो है जो माहौल खराब करने वाला काम है वो नहीं करते। आज इतनी डिस्टर्ब कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, पंजाब से बड़े फैब्रिकेटेड ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, उनको पूरा लोहे की छड़ से कवर किया जा रहा है, उनको फाइबर से ढका जा रहा है, उनके आगे लोहा लगाया जा रहा है, कहीं पे जो है तोप के लिए एलिवेट होने वाली जो है बंदूक की नलियां लगाई जा रही हैं। भाई करना क्या चाहते हो? क्या विश्व युद्ध हो रहा है क्या? तो इस प्रकार से जो देश का माहौल खराब करने की ये जो सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है, पहला एपिसोड CANRC, दूसरा एपिसोड आज बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इस देश के अंदर पहले जो है दलितों को जो है इस देश की मेन स्ट्रीम हिंदू से अलग करने के लिए एक सोचा समझा फैब्रिकेटेड आंदोलन किया गया। उसके बाद दूसरा आंदोलन किया गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए CANRC की आड़ में किया गया। आज ये तीसरा आंदोलन हिंदू वर्सेस सिख दिखाने की कोशिश की जा रही। आप बताइए ये किसानों का आंदोलन सिख वर्सेस हिंदू कैसे हो सकता है? जब योगराज सिंह जैसे लोग वहां पर आकर हिंदू बहन बेटियों के बारे में इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं तो इन किसान नेताओं ने योगराज सिंह का बहिष्कार क्यों नहीं किया? इतने बड़े पुराने सैकड़ों साल पुरानी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा माननीय राजमाता जी, उनके सीने में दर्द क्यों नहीं हुआ कि हमारे देश की बहन बेटियों के बारे में उनकी पार्टी का एक मुंहफट आदमी जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है वो आके इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग किया कर जाए, और जब इनके बारे में जरा सा कुछ बोलो तो राजमाता के चरण चाटुकार बड़े परेशान हो जाते हैं, बिलबिलाने लग जाते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाते हैं। परंतु अपने देश की बहन बेटियों के बारे में जब बोला जाता है तो ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने इसका खंडन किया, ना स्वयं राजमाता ने इसका खंडन किया। जो बात बात में लोकतंत्र खतरे में है बोलती हैं, उनके मुंह में दही जम गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस आंदोलन से, इस फैब्रिकेटेड आंदोलन से किसका फायदा होने वाला है? मैं आज देश के तमाम किसानों को आपके चैनल से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर जो है योगेंद्र यादव,
हनन मोल्ला, दर्शन पाल, राकेश टिकैत जैसे गुंडे, मैं इनको गुंडे क्यों बोलूंगा? क्योंकि इन लोगों को ना आपकी चिंता है, ना आपके खेतों की परवाह है, ना आपके भविष्य की परवाह है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के लिए आप लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। जब देश की केंद्र सरकार आपकी हर बात मानने को तैयार है, एमएसपी पर लिखित जो है आपको आश्वासन देने को तैयार है, जब 1.5 साल के लिए उस पूरे के पूरे बिलिंग जो बिल है उसको जो है होल्ड करने को तैयार है, उसके बाद भी यदि आप लोग सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। ये सड़कों पर सोनिया गांधी के फंड पे जो है आंदोलन करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। तो आप लोगों को देश की सरकार पर भरोसा होना चाहिए, ना कि इन 2 कौड़ी के गुंडों पर जो है कनाडा से लेकर जो है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और तमाम जगह से फंड लेकर जो यहां पर किसानों के नाम पर ये जो ढफलियां बजा रहे हैं, ये आप लोगों को बरगला रहे हैं। कल को इस आंदोलन का हश्र क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये लोग अपना अपना पैसा बनाकर अपने जो है बिलों में दुपक जाएंगे और आप लोगों को जो है पीड़ित होने के लिए ये छोड़ जाएंगे। तो मेरी देश के अन्नदाताओं से अपील है, जो सही अर्थों में अन्नदाता हैं, ये अपील उन बिचौलियों से नहीं है, उन जो है आड़तियों से नहीं है, जो है अपनी राजनीति यहां सेकने के लिए आए। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अन्नदाताओं से अपील है कि ये लोग आपका भला पहले भी नहीं सोचते थे। यदि ये सही अर्थों में आपके हितैषी होते तो ये उस चीज का विरोध नहीं करते जो बातें इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखी हैं। तो आप लोगों को इमोशनल नहीं होना है, आप लोगों को भावनाओं के वेग में नहीं बहना है, आप लोगों को सच्चाई समझनी होगी, आप लोगों को संवैधानिक रूप से चुनी हुई इस देश की सरकार की बातों पे जो है विश्वास करना होगा। ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश जी, जिनका कहना है कि देश की जनता बहुत ही समझदार है, वो अच्छे से जानती है कि राजपथ की जो प्रदर्शन है उसमें भारत की शक्ति दिखाई देती है और भारत का पूरा हिंदुस्तान की जो जनता है वो उनके साथ खड़ी है, ना कि इन बिचौलियों के साथ। आप बने रहिए ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।